नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को जो तंत्र से, ज्योतिष से, कर्मकांड से संबंधित और हमारे सनातन वैदिक फिलॉसफी से संबंधित जो पोस्ट आते हैं हमारे इस फेसबुक पेज से, शिव शक्ति धर्मार्थ सेवा संस्थान, इसकी स्थापना कैसी हुई, इसके स्थापक कौन लोग हैं, इसके तीन जो मुख्य स्थापक हैं, तीन स्तंभ है, त्रिमूर्ति जिन्हें हम लोग कहते हैं, उनमें से प्रथम मूर्ति डॉक्टर पवन कुमार सिंह जी, इनसे मैं आज आप लोगों को मिलवा रहा हूं और ये बताएंगे कि ये संस्था कैसी है, इस संस्था को क्यों बनाया गया, इस संस्था का इतिहास क्या है। चलिए मैं आपको पहले डॉक्टर पवन कुमार जी से मिलाता हूँ। डॉक्टर साहब, बोलिए। इस संस्था को बनाने का आइडिया आपको उस दौर में आया जब यहाँ पे आर्थिक स्थिति यहाँ पे लोगों की ठीक नहीं थी। उस समय एक तरह से देखा जाए तो पूरा भारत आर्थिक संघर्ष से गुजर रहा था, आर्थिक संघर्ष कर रहा था। उस दौर में आपने मतलब कोई एक कॉरपोरेटिव बिजनेस शुरू करने के बजाय एक इस तरह का संस्था चालू किया, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण था कि उस समय एक शक्तिमान संत थे नरसिंह बाबा। तो नरसिंह बाबा से प्रभावित होकर के 1971 में हम लोगों ने उनसे प्रभावित होकर के उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और माई स्थान कंछदवा में जाकर के हम लोग सेवा भी बहुत प्रकार से उनकी की है। जैसे कि गीता में लिखा हुआ है, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा, या बहुत प्रकार से उनको प्रणाम करके और उनकी सेवा करके उन लोगों से कुछ प्रश्न किया जाता है और उसको उसके उत्तर को हासिल किया जाता है। ऐसे हम लोगों के साथ हुई और हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते हम लोग इस स्थिति में आ गए कि यहाँ पर एक संस्था का निर्माण हम लोग करें। रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है, गेहूं और गुलाब। गेहूं जो है सो आर्थिक स्थिति का प्रद्योतक है और गुलाब सांस्कृतिक स्थिति का प्रद्योतक है। तो गुलाब सांस्कृतिक स्थिति का यानी मन के उच्चतम शिखर पर जाने के लिए प्रयास का नाम गुलाब है। इसी से हम लोग प्रभावित होकर के महात्मा 108 श्री नरसिंह बाबा से प्रभावित होकर के हम लोगों ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और वेद, तंत्र, ज्योतिष, ये सब चीज़ों का समावेश उसमें था। हमारा जीवन जो था सो उसी क्रम में आगे बढ़ता चला गया। आपने नरसिंह बाबा, परम संत नरसिंह बाबा का नाम लिया, उनके बारे में आप हमें बताइए कि आप उनसे किस प्रकार प्रभावित हुए, वो कौन थे, कहाँ से आए थे, उनके बारे में थोड़ा सा देखिए। नरसिंह बाबा का जन्म गोविंदगंज थाने में, पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज थाने में चटिया गांव में हुआ था 1901 में। उसके बाद में बाबा 1918 में जब भारत, उस समय ब्रिटिश सरकार था भारत में और उस समय अंग्रेजों से युद्ध चल रहा था अफगानिस्तान से, भारत अफगानिस्तान, हाँ, अफगानिस्तान से, और विश्व युद्ध का रूप ले लिया था। 1914 से 1919 तक जो विश्व युद्ध चला उसमें भारत सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने गाँव-गई मिलिट्री भर्ती का ये नियम चलाया। उसमें बाबा मिलिट्री में चले गए और मिलिट्री से मैं 4 साल रहने के बाद वो पुलिस में चले आए और पुलिस में आने के बाद वो मोतिहारी जिला मुख्यालय में रहने लगे। वहीं से वो हनुमान जी का ध्यान करते थे और उनका गुणगान करते थे। ऐसे बाबा शिव और पार्वती के भक्त थे और दुर्गा जी का भी भक्त थे। वो शक्ति स्वरूप मैंने समझिए कि पंचोपासना उनमें कूट कर भरी हुई थी। सूर्य उपासना, विष्णु उपासना, शिव उपासना, शक्ति उपासना, गणेश उपासना, ये सारी उपासनाएं उनके अगर कहें तो ये 5 नदियां आकर के एक ही समुद्र रूपी, बाबा रूपी समुद्र में मिल जाती थी। मतलब उन्होंने इन 5 उपासना विधियों में सिद्धियां प्राप्त की। हाँ, हाँ, सिद्धियां प्राप्त की थी। भगवती महामाया से कई बार उनके दर्शन हुए थे। हनुमान जी एक बार तो ऐसा हुआ कि बाबा ड्यूटी करते थे मैगजीन पर, जहाँ हथियार पुलिस का रखा जाता है,
वहाँ ड्यूटी करते समय वो हथियार अपना राइफल रख करके और एकांत साधना के लिए श्मशान में चले जाते थे। एक कोई बीच वाला सिपाही देख लिया और उसने इसकी शिकायत तत्कालीन एसपी से, जिला के एसपी से किया। एसपी साहब ने रात को दौरा किया और निगरानी करने के लिए, पकड़ने के लिए बाबा को पहुंच गए। कब की घटना है? स्वतंत्रता के पहले या स्वतंत्रता के पहले? ये बात है अंग्रेज एसपी से उस समय। ये बात है आपको 42-43 का। उसके बाद में वहाँ पर वो अंग्रेज जो थे वहाँ पर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हाँ एसपी साहब, जो अंग्रेज थे वो एसपी साहब ने वहाँ पर जाकर के इंक्वायरी किया और देखा कि श्री नरसिंह बाबा जो उस समय नरसिंह मिश्रा के नाम से थे, वो अपना ड्यूटी कर रहे थे। तो उन्होंने आकर के पूछा कि भाई तुम्हारा क्या नाम है? बाबा ने अपना नाम बताया। तब पूछा कि तुम्हारा नंबर क्या है पुलिस का? तो नंबर भी बताया। कब से पुलिस में ज्वाइन किए? तो उन्होंने बताया। तो फिर अंत में आकर के बाबा जहाँ साधना करते थे, वो बिचौलिया जो था, जो चुंगलखोर था, वहाँ पर ले गए। तो देखा कि वही बाबा वो श्मशान की चिता की विभूति लगा करके और बैठ करके ध्यान कर रहे थे। तो बिचौलिया बोला कि, वो बिचौलिया नहीं कहेंगे, उसको चुंगलखोर कहेंगे। चुंगलखोर बोला कि यही असली बाबा हैं। और वो तो एसपी ने पूछा कि तब वो क्या है? तो चुंगलखोर ने कहा कि वो हम नहीं बता सकते। तो एसपी बोला कि तू हमको पागल कर देगा। अरे हमको ड्यूटी से मतलब है, हमारा ड्यूटी नरसिंह मिश्रा कर रहा है, तो हमको अन्य जगह जाने की क्या जरूरत है?